हेलो। एम मैसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुनव्वर। आज मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आया हूँ जो आरटीजीएस फ्रॉड, आरटीजीएस स्कैम या ब्लैक एंड वाइट का जो लोग करते हैं, काला पैसा देकर सफ़ेद पैसा लेना, यानी कि कैश पैसा दे के अपने बैंक अकाउंट में उन लोग बोलते हैं कि हमें ट्रांसफ़र करो अकाउंट टू अकाउंट पैसा, ठीक है, उसे ब्लैक एंड वाइट कहते हैं, BW। और आरटीजीएस होता है जो करोड़ों के रुपयों के उस कहते हैं कि मतलब हम आपको इतने रुपए आरटीजीएस करेंगे, आप उसके एक्सचेंज में हमको जो है इतने रुपए कैश दीजिए। तो ये जो आरटीजीएस स्कैम है, ये जो फ्रॉड लोग हैं, ये कैसे आप लोगों को ठगते हैं, कैसे इसका स्कैम होता है। देखिए, मैं अपना वीडियो और ये मैसेज शुरू करने से पहले उन लोगों के लिए ये बात कह देता हूँ कि जो लोग कमेंट ये करते हैं कि तुझे क्या पता, तू कुछ भी बोले जा रहा है। देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप लोगों के साथ ऐसी घटना नहीं हुई है, ठीक है। या तो फिर आप वो लोग हो जो लोगों को ठगते हो और इस तरह के कमेंट करते हो, या तो आप खुद चोर हो, या तो फिर आपके साथ कोई धोखा हुआ नहीं है। दुनिया में अच्छे काम अगर एक लॉन्च होता है, अगर कोई एक अच्छी चीज़ लॉन्च होती है, आती है दुनिया में, तो उसके बदले 99 चीज़ें जो है गलत आ जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आरटीजीएस के काम नहीं होते, मैं ये नहीं कहता कि ब्लैक एंड वाइट के काम नहीं होते, होते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो फ्रॉड लोग होते हैं, ये जो स्कैमर होते हैं, ये लोग इसका कैसे गलत फ़ायदा उठाते हैं, और आम आदमी हो या कोई बड़ा नामचीन आदमी हो, लालच में अगर वो आ जाता है तो वो बुरी तरह से फंस जाता है भाई। तो ये वीडियो शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। तो बराए मेहरबानी उन लोगों के लिए कि भाई अगर आप लोग इस तरह का कमेंट्स करेंगे कि भाई तुझे क्या पता, तू क्या बक रहा है, तू क्या बकवास कर रहा है, तो भैया मैं आपके कमेंट्स का कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकल लोगों के ऊपर गुजरी है, ठीक है। उन लोगों से सुनकर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब आप इस बात को मानो या मत मानो, लेकिन मेरी ये बात समझकर, सुनकर, समझकर आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं, बस इस बंदे की बात में एक रत्ती भर भी कुछ सच्चाई लग रही है या इससे अलर्ट होना चाहिए, तो अच्छा ही है ना, आपका नुकसान होने से आप बचोगे ना। तो शुरू करता हूँ मैं आरटीजीएस की बात कि भाई आरटीजीएस का स्कैम कैसे होता है। देखिए, कुछ प्रोफेशनल लोग जाते हैं मीडिया के पास, वो कहते हैं कि हमें अकाउंट चाहिए है, एक अच्छा कोई अकाउंट हो कोई अच्छा, तो हम उसको जो है, हमारी एक कंपनी है वो आरटीजीएस करेगी, और उसके अवज़ में सामने वाला जो है कैश पैसा लेकर बैठे। आरटीजीएस आ जाने के बाद, यानी कि अकाउंट में पैसा आ जाने के बाद, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, आप पैसा मूव करके देख लो अकाउंट टू अकाउंट। ऐसा भी नहीं है, देखो कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं कि कुछ लोग जो है फ्लैश कराते हैं पैसा, जिसको फ्लैश कहते हैं लैंग्वेज में, कि आपके अकाउंट में फ्लैश दिखेगा, मतलब करोड़ों रुपए दिखेंगे, लेकिन उसमें से 1 रुपये बाहर विड्रॉल नहीं हो सकता है। ऐसा भी होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया फ्लैश नहीं है, आप जो है पैसा आपके अकाउंट में आ जाने के बाद आप ये पैसा अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके देख लो, उसके बाद हम आपका ये जो 100 अमाउंट है हम आपके पास से लेकर के जाएंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर सामने वाला कुछ 50 करोड़ का आरटीजीएस कर रहा है, ठीक है, तो बोलता है कि भाई आप एक काम करो, एक 20-25 करोड़ रुपया हमको कैश लेके बैठो, 50-50 होगा, 5% हम मीडिया को देंगे और बाकी का लेकर के जाएंगे, ठीक है। अब वो उनको क्यों चाहिए होता है, वो तो 100 बहाने होते हैं। कोई ये कहता है कि भाई हमारी विदेशी कंपनी है और यहाँ पर हमें जो है कर्मचारियों को, नेताओं को और पता नहीं क्या काओं को धन, कैश पैसा खिलाना होता है, घूस खिलानी होती है, ठीक है, रिश्वत देनी होती है। तो हमारे पास कैश पैसा है नहीं, अगर आप हमारे से वाइट पैसा ले लेते हैं, हम आरटीजीएस करते हैं, आप हमको उसका ब्लैक मनी दे दीजिए। तो इस तरह से लोग लेकर आते हैं काम। अब क्या होता है कि बंदा अपना आरटीजीएस का लिए अपना अकाउंट दे देता है, अपना करंट अकाउंट, अपना प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट, और अपने बैंक में भी बोल देता है कि भाई मेरे को इतना पैसा आने वाला है, और एग्रीमेंट वगैरह सभी लोग शो करते हैं कि कहाँ से आने वाला है। अब ये आरटीजीएस का पैसा आता कहाँ से है? पैसा आता ज़रूर है अकाउंट में, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, पैसा 1,00,000 आता है, करोड़ों रुपए आते हैं, हिट होते हैं पैसे अकाउंट में आते हैं, और सामने वाला मूव करता है, मूव भी होते हैं पैसे। तो ये होता कैसे है कि ये जो चोर लोग होते हैं ना, इन प्रोफेशनल्स की एक टीम होती है, इस टीम के अंदर कुछ 10-12 लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इन 10-12 लोगों में कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चेहरे से थोड़े एजेड दिखें, कुछ इनमें वुमेंस होती हैं, लेडीज़ होती हैं, कुछ ऐसे फ्लुएंस इंग्लिश बोलने वाले होते हैं। मतलब इनकी 10-12 या 15 लोगों की पूरी टोली होती है, और ये सब के सब फ्रॉड होते हैं।
अब होता ये है कि इन लोगों के पास कहीं से इनकी कोई सेटिंग से, या पता नहीं इन लोगों के कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वहाँ से कोई बड़ी कंपनी के ना एक चेक चुरा लेते हैं। और वो कंपनी, जिस कंपनी का ये लोग चेक चुराते हैं, ब्लैंक चेक, ठीक है, उस कंपनी का हर हफ्ते कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, या हर दूसरे तीसरे दिन कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है करोड़ों रुपयों में। तो मिसाल के तौर पे ये लोग, अगर मिसाल के तौर पे 5 करोड़ रुपए का आरटीजीएस करने वाले हैं, ठीक है, तो सामने वाले को उन्होंने कहा कि भाई हम 5 करोड़ का आरटीजीएस कर रहे हैं, आप हमें जो है 2-2.5 करोड़ रुपया लेकर के, कैश लेकर के बैठिए। आपके अकाउंट में आ जाने के बाद जब आप जो है अपने अकाउंट में से पैसा हिला करके देख लें, तब से मुतमईन हो जाए कि भाई पैसा हिल गया है, तब हम अपना 2.5 करोड़ रुपये लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक कंपनी का ब्लैंक चेक ले लेते हैं, और उस कंपनी का जो बंदा होता है, जो अकाउंटेंट होता है, उसे ये पता होता है कि ये जो फला तारीख को एक चेक पास होने वाला है सो एंड सो अमाउंट का। मिसाल के तौर पे एक तारीख को ये लोग सजेस्ट करते हैं, जिस तारीख को ये लोग 2.5 करोड़ रुपये लेने वाले हैं एक बंदे से, उस तारीख का वो लोग कंफर्म करते हैं कौन सी तारीख का चेक निकलने वाला है कंपनी से, जिस कंपनी का इन लोगों ने चेक चुराया है, ठीक है। तो वहाँ का अकाउंटेंट बता देता है कि भैया फला 15 तारीख को या 16 तारीख को, जो भी एक लोग की तारीख होती है, कि ये तारीख को ये कंपनी के नाम से 5 करोड़ का चेक पास होने वाला है। तो ये लोग ब्लैंक चेक ले लेते हैं, ठीक है, और ब्लैंक चेक चुराने के बाद वो कंपनी का स्टैम्प और साइन वगैरह सब की भी रहती है, ठीक है। तो ये चेक लेकर के ये बंदे के नाम का चेक बना देते हैं, जिससे ये लोग 2.5 करोड़ रुपये लेने वाले हैं, ठीक है। अब जिस दिन ये चेक ओरिजिनल जाने वाला है 5 करोड़ का कंपनी का, तो उस दिन सुबह पहली जो है क्लियरेंस में ये लोग डाल देते हैं, सामने वाले के अकाउंट में 5 करोड़ आ जाते हैं। अब कंपनी को भी पता होता है कि आज 5 करोड़ रुपए डिडक्ट होने वाले हैं, तो लोग उतना ध्यान नहीं देते। यहाँ बंदे के अकाउंट में 5 करोड़ आ जाते हैं, और ये बंदा जो 2.5 करोड़ रुपये लेकर बैठा है इन लोगों को देने के लिए, ये पहले जाकर के अपने बैंक में देखता है, हाँ भैया हाँ आ गया, और ये बता देते हैं कि फला कंपनी से आने वाला है, ठीक है। वो भी अपना दिल को तसल्ली देती है कि हाँ भाई फला कंपनी से आया है, और वो अपना मूव करके देख लेता है पैसा मूव वगैरह हो जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, भाई अब हम फ़ौरन निकले, हम नहीं रुक सकते क्योंकि हमको बहुत सारे काम हैं। कोई भी एक्सक्यूज़ दे के ये 2.5 करोड़ रुपये लेके जल्दी से जल्दी रफू चक्कर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी ही देर में बम फट जाता है, पता चल जाता है कि भैया ये जो 5 करोड़ रुपए जो अभी गए हैं, डेबिट हुए हैं कंपनी से, ये फलां के अकाउंट में नहीं पहुँचे हैं, बल्कि फलां के अकाउंट में चले गए। तो बैंक से ये जिसके अकाउंट में 5 करोड़ गया है उसको फ़ोन आता है कि भाई साहब आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपया आया है। बोले हाँ आया है भैया, ऐसी ऐसी बात है, आपका पैसा जो है सीज कर दिया गया अकाउंट से, हम आ रहे हैं, आप कहाँ पर हैं। अब ये बेचारा सर पे हाथ रख कर बैठ जाता है जिसके 2.5 करोड़ रुपये गए। अभी कुछ बोल भी नहीं सकता कि हम तो साला यहाँ पर 2.5 करोड़, अब 2.5 करोड़ का पहले 5 करोड़ आया वो तो जान दो, वो तो उसने बेचारे ने हाथ भी नहीं लगाया, मूव करके देखा कि 2.5 करोड़ रुपये उसने शो किया था, उसका भी तो उसको जवाब देना पड़ जाएगा ना, 2.5 करोड़ तो कहाँ से लाया कैश। तो इस तरह से आदमी फंस जाता है, इस तरह से कांड होता है, इस तरह से टोपे टपारे होते हैं, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। अब जिनके ऊपर गुजरी है उन लोगों ने बताया है भाई, ठीक है ना। अब मेरे इनबॉक्स में फोड़ागिरी नहीं करना मेहरबानी करके, तू कुछ भी बोल रहा है, तू कुछ भी बकवास कर रहा है, या तो ये तुम वही लोग हो जो इस तरह की मुझे उंगली करते हो, या तो फिर भाई वो लोग हो जिन लोगों के ऊपर अब तक वो गुजरी नहीं। और शुक्र करो अल्लाह का कि आपके ऊपर इस तरह की कोई गुजरी नहीं है। जिसकी जाती है उसकी, जिसकी ऊपर बीतती है ना, वही समझता है कि बेचारा क्या करे। तो इस तरह का कांड होता है आरटीजीएस का। ब्लैक एंड वाइट का भी सेम है, बोलते हैं हम आपको वाइट पैसा दे रहे हैं, आप हमें ब्लैक पैसा दीजिए, कंपनी को वाइट पैसा ब्लैक में कराना है। ये बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं इनके पास। भैया कंपनी को जो है अभी इंडिया में आई है नई नई कंपनी, और यहाँ पर तो आपको पता है अपने देश में कितना करप्शन है। भैया वो घूस खिलाने के लिए पैसा लगता है, काला धन लगता है, तो अब हम आपको जो है 1 करोड़ दे रहे हैं, आप हमको 50 लाख दे दीजिए, हम ताकि यहाँ पर लोगों को घूस खिला दें, ठीक है, रिश्वत दे दें। तो इस तरह का बहाना बनाकर करते हैं। खेला सब यही होता है बेवकूफ़ बनाने का। आरटीजीएस स्कैम समझे, और ये ब्लैक एंड वाइट स्कैम, ये सब एक ही होता है। तो इस सब चीज़ों से सतर्क रहें, बच कर रहें। ये मेरे मैसेज, ये मेरे वीडियो को अगर आपको 1% भी अच्छा लगे कि भाई इससे किसी इंसान का नुकसान होने से वो बच जाए, तो आप इसे शेयर कर दीजिए। किसी न किसी की तो दुआ लगी जाएगी भाई। अच्छे काम करने से बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है, ठीक है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, टेक केयर।